औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ अ टोटोलॉजी। हमें शो करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी टोटोलॉजी है कौन सी नहीं है। तो टोटोलॉजी के लिए हमें डेफिनेशन पड़ी थी कि ऐसी स्टेटमेंट जिसका जो टेबल है, ट्रुथ टेबल है, उसमें ऑल वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रू हों तो देन हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो टोटोलॉजी है। तो देखते हैं कि इसमें हम जो 3 पार्ट करेंगे, इसके 3 पार्ट्स हैं। थर्ड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बाकी 2 जो हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है निगेशन क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू एंड निगेशन पी। तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास और इसको हमने शो करना है कि ये टोटोलॉजी है। अगर तो इसका जो ट्रुथ टेबल है लास्ट में ये सारा ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट जो है वो टोटोलॉजी होगी, अदरवाइज ये अब्सर्डिटी भी हो सकती है, कंटिंजेंसी भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पी और क्यू स्टेटमेंट्स को राइट करेंगे, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू को मैंने आप लोगों को लिखना पहले भी बताया प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि पी और क्यू जो हैं ये पॉसिबिलिटीज़ हमने राइट करनी है। पी मे बी ट्रू, क्यू भी ट्रू हो सकता है, यानी दोनों एट अ टाइम ट्रू हो सकते हैं। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मे बी क्यू पी जो है वो ट्रू हो और क्यू जो है वो फॉल्स। थर्ड पे क्या हो सकता है कि जी पी फॉल्स हो सकता है, क्यू जो है वो स्टेटमेंट क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती है। पी और क्यू दोनों क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है पी और क्यू। हमें नेगेशन क्यू रिक्वायर्ड है और नेगेशन पी भी रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेगेशन पी फाइंड करेंगे, यानी नॉट पी भी बोला जाता है, नेगेशन पी भी बोला जाता है। तो नेगेशन क्या होता है, एक्चुअल में जो पी की बात हो रही है, तो अगर पी स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। तो पी ट्रू है, नेगेशन पी क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉल्स। और यहाँ पे फिर अगेन जो है पी ट्रू है तो ये आ जाएगा फॉल्स, और फॉल्स है तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट ट्रू, और फॉल्स है तो फिर क्या आ जाएगा, ट्रू। इसी तरह हम नेगेशन क्यू जो है ये फाइंड करेंगे। नेगेशन क्यू हमारे पास, क्यू स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन क्यू इसका फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो ये क्या आएगा यहाँ पे ट्रू, और अगर क्यू ट्रू है तो नेगेशन क्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स, और फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रू। उसके बाद हमें फाइंड करना है पी इम्प्लाइज क्यू, क्योंकि हमें ये चीज़ पहले फाइंड करनी है और ये चीज़ फाइंड करने के लिए हमें इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यानी क्या फाइंड करना है, पी इम्प्लाइज क्यू। ये हमने कंडीशनल पढ़ा हुआ है, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, यानी पी कंडीशनल क्यू भी पढ़ा जाता है। और ये स्टेटमेंट जो है इसमें हमने पी और क्यू के ट्रुथ वैल्यूज़ को देखना है। ये स्टेटमेंट सिर्फ तब ही ट्रू आएगी या फॉल्स कह लें, ये स्टेटमेंट सिर्फ तब ही फॉल्स आएगी अगर पी जो है ट्रू हो, क्यू फॉल्स हो। यानी यहाँ पे ये जो पहले इम्प्लाइज के अंदर पी इम्प्लाइज क्यू बोला जाता है, अगर इसके अंदर पी जो है ये एक्चुअल में कंसीक्वेंट है और पी एंटेसिडेंट है, क्यू कंसीक्वेंट है, यानी पी ट्रू हो क्यू फॉल्स हो तो इसके टेबल में फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रू होंगी। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जब इसके टेबल में फॉल्स आना है, वो तब आएगा जब इसका एंटेसिडेंट पी जो है वो ट्रू हो, कंसीक्वेंट जो है वो फॉल्स हो। तो यहाँ पे पी और क्यू को देखते हैं, दोनों ट्रू हैं तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है। तो यहाँ पे देखें, अब कंडीशन बताइए कि फॉल्स सिर्फ तब ही हो सकता है अगर पी ट्रू हो, क्यू फॉल्स हो। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद दोनों अगर फॉल्स हैं तो तब भी ये ट्रू आएगा। पहला फॉल्स हो, दूसरा सॉरी यहाँ पे देखें फॉल्स ट्रू तो ट्रू आ जाएगा, दोनों फॉल्स हैं तो तब भी क्या आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा। पी क्यू को ही देखना है, ये ध्यान से सॉल्व करना है, कोई और बॉक्स जो है वो टेबल को आप नहीं देख सकते। पी और क्यू की बात हो रही है अभी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है निगेशन क्यू। निगेशन क्यू एंड फाइंड करना है पी इम्प्लाइज क्यू, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, नेगेशन क्यू और पी इम्प्लाइज क्यू, यानी इन दो टेबल्स को हम देख के यहाँ पे जो है वो इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो अब यहाँ पे इसमें ट्रू कब आना है, फॉल्स कब आना है, तो जब आपके पास देखें नेगेशन क्यू एंड, ये जो सिंबल है इसका मतलब है यहाँ पे एंड और, ठीक है। एंड में ट्रू तब ही आएगा जब दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे।
तो सिर्फ हमारे पास देखें नेगेशन क्यू फॉल्स है, P इम्प्लाइज Q जो है वो ट्रू है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फिर फॉल्स आ जाएगा। एंड की बात इसकी अगर जनरल हम अपनी एग्जांपल ले लें रियल लाइफ के अंदर, हम जनी मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ये एग्जांपल बड़े अच्छे से जो है वो कवर किया था इस एग्जांपल के साथ कि शादी पे जाना है और हम कंडीशन रखते हैं कि अम्मी अब्बू दोनों जाते हैं तो जाना है, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। अम्मी और अब्बू दोनों जाएंगे तो जाना है। तो यहाँ पे एंड का मतलब जो होता है, यहाँ पे इसको कंजक्शन बोला जाता है, जोड़ने के लिए दोनों की बात हो रही है। अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होंगे, यानी दोनों जाएंगे तो आप शादी पे जाएंगे तो देन ही ट्रू आएगा। अगर एक जा रहा है एक नहीं जा रहा तो आप तो कंडीशन रख रहे हैं कि दोनों ने जाना है तो आप जाएंगे। तो यहाँ पे देखें मदर जा रही हैं, फादर नहीं जा रहे, फॉल्स आ जाएगा। फिर मदर जा रही हैं, फादर जो है वो नहीं जा रहे, तो देन बी क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि आपकी बात ही नहीं मानी जा रही, तो वो कंडीशन जो है वो आपकी रॉन्ग जा रही है। फिर मदर नहीं जा रही, फादर जा रहे हैं, देन भी आपके पास देखें कंडीशन रॉन्ग जा रही है तो फॉल्स आएगा। एट दी एंड दोनों मान जाते हैं कि जी जाएंगे, ट्रू, मदर भी जा रही हैं, फादर भी जा रहे हैं, दोनों में ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, यानी अब ये बात याद रख लें, जब एंड आ जाए दो स्टेटमेंट्स के दरमियान देन आप तब ही ट्रू लगाएंगे जब वो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होंगी, ट्रू होंगी। उसके बाद हमें देखें फाइंड करना था नेगेशन Q एंड P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज नेगेशन P। हमारे पास ये इतनी चीज़ तो हमने, ये जो स्टेटमेंट है ये हमने फाइंड कर ली है। नेगेशन P हम ऑलरेडी ये फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसका हम ये जो है वो टेबल ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेगेशन Q एंड P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज नेगेशन P। अब आप लोगों ने सबसे पहले देखें इस टेबल को देखना है, इतना ये इस टेबल की बात हो रही है। उसके बाद नेगेशन P ये है हमारे पास, तो इसमें फॉल्स कब आना है, ट्रू कब आना है, ये पहले भी इम्प्लाइज पढ़ चुके हैं। अगर दो स्टेटमेंट्स के दरमियान इम्प्लाइज आ रहा है तो इम्प्लाइज से पहले, ये एरो से पहले जो स्टेटमेंट है अगर वो ट्रू है, दूसरी जो इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो इसका आंसर जो है वो क्या आना है, फॉल्स आना है। अदरवाइज ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहलाएगी, ट्रू होगी। यानी पहली जो ये जो स्टेटमेंट इम्प्लाइज से पहले होती है उसको एंटेसिडेंट बोला जाता है और बाद वाली को कंसीक्वेंट बोला जाता है। अगर एंटेसिडेंट ट्रू हो, कंसीक्वेंट फॉल्स हो, देन ये आएगा फॉल्स इसके टेबल में। तो देखते हैं कि क्या फॉल्स आता है या सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं। हमें टिटोलॉजी को शो करने के लिए ये पूरा टेबल ट्रू का चाहिए। अगर ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं सारी ट्रू आ जाएंगी तो हम फिर कहेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज़ अ टिटोलॉजी। ठीक है, तो देखते हैं नेगेशन Q एंड P इम्प्लाइज Q। ठीक है, ये फॉल्स है। फिर उसके बाद नेगेशन P, ये भी फॉल्स है। यानी पहले आपने एंटेसिडेंट, क्योंकि इम्प्लाइज से पहले ये इसको देखना है, फॉल्स फॉल्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फॉल्स फॉल्स, अगेन ट्रू आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ बात बता दी है, सिर्फ फॉल्स तब आएगा जब एंटेसिडेंट ट्रू हो, कंसीक्वेंट फॉल्स हो, यानी एरो से पहले वाली स्टेटमेंट ट्रू, बाद वाली फॉल्स, देन फॉल्स आना है। अदरवाइज सब के लिए ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाए, ये फॉल्स आ जाए, या दोनों ट्रू आ जाए, या ये ट्रू आ जाए, ये फॉल्स आ जाए, देन भी ट्रू ही आएगा हमारे पास। तो उसके बाद है फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो ये भी ट्रू आएगा क्योंकि हमने तो कहा है कि ये ट्रू हो, ये फॉल्स हो, देन फॉल्स आना है। तीन तो स्टेटमेंट्स ट्रू हो गई हैं, तो ट्रू और ट्रू दोनों ट्रू हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। अब देखें कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी वो हमने फाइंड कर लिया है, उसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, और ये सारी स्टेटमेंट्स देखें बॉक्स में, देखिए सारे ट्रू हैं। यस, तो फिर आप क्या कहेंगे यहाँ पे, हैंस गिवन स्टेटमेंट, हैंस गिवन स्टेटमेंट negation Q and P implies Q implies negation P is a tautology। तो बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये आप लोग खुद करेंगे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।